और अमेरिका से समझौते की राह पर आगे बढ़ रहे ईरान पर युद्ध के बादल और गहराते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए ईरानी सेना ने न सिर्फ अपनी रणनीति बदल दी है बल्कि ईरान सरकार ने युद्ध सिद्धांत में भी बदलाव कर दिया है। अब ईरान रक्षात्मक नीति नहीं अपनाएगा बल्कि हमला हुआ तो जबरदस्त पलटवार करेगा। लेकिन क्या अमेरिका जैसे देश के सामने ईरान टिक पाएगा? और अगर वाकई ईरान युद्ध में कड़ी टक्कर देने में सक्षम बन गया है तो फिर वो योजना क्या है जो ट्रंप के लिए संकट बन सकती है? पहला, ट्रंप की शर्तें मानकर सरेंडर करना और दूसरा, अपनी शर्तों पर अड़े रहकर युद्ध लड़ना। इसमें ईरान की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अमेरिकी हमले होते हैं तो अमेरिका के क्षेत्रीय ठिकाने ईरान जवाबी हमले में तबाह कर देगा और अमेरिका के खिलाफ ये कार्रवाई भूमिगत ढांचे से होगी जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन हमलों के साथ ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी सक्रिय होंगे और वो अमेरिका पर हमले करके उसका रास्ता मुश्किल बनाएंगे। यही नहीं, ईरान ने अमेरिकी कमांड सेंटर पर साइबर अटैक की तैयारी भी कर ली है ताकि अमेरिका का सैन्य कम्युनिकेशन ठप किया जा सके, जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके ईरान दुनिया पर दबाव डालेगा ताकि अमेरिका के खिलाफ दुनिया का गुस्सा भड़क सके। उनके मुताबिक ईरान ने अपने युद्ध सिद्धांत को बदल दिया है। अब ईरान सुरक्षात्मक से ज्यादा आक्रामक कदम उठाएगा जिसका उद्देश्य अमेरिका के लिए युद्ध मुश्किल बनाना है ताकि युद्ध लंबा चले और यूएस को बड़ा नुकसान हो। और अमेरिका के घेराव को देखते हुए ईरान ने फारस की खाड़ी में 2 ड्रोन कैरियर के साथ 2 डिस्ट्रॉयर, 4 फ्रिगेट और 4 कॉर्वेट तैनात किए हैं ताकि अमेरिकी हलचल को नियंत्रण में रखा जा सके। ये तैनाती कितनी अहम है इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाल ही में हुई कार्रवाई से समझिए, जहां अमेरिका के 2 टैंकरों को ईरान ने सीज कर लिया था और इसके लिए सिर्फ 2 गन बोट इस्तेमाल की थी। ऐसी ही आक्रामकता ईरान अरब सागर में दिखा रहा है, जहां अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन तैनात है। ईरानी ड्रोन इस कैरियर के पास तक पहुंच गया था जिसे बाद में अमेरिका ने F-35 विमान से गिरा दिया। ईरान की इसी उकसावे वाली कार्रवाई ने तेहरान की आक्रामकता से ट्रंप का परिचय करवा दिया, जिसके बाद अमेरिकी C-17 एयरक्राफ्ट से जॉर्डन में डिफेंस सिस्टम उतारे गए। एक ऐसा ही कार्गो विमान इसी रास्ते कुवैत भी पहुंचा जहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतारकर तैनात किए गए। ऐसे ही कतर में भी अमेरिकी कार्गो प्लेन डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें लेकर पहुंचा था। यहां तक कि जिबूती में भी अमेरिकी कार्गो प्लेन की लैंडिंग हुई और फिर इन कार्गो प्लेन की उड़ान अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया तक दर्ज की गई, जिसकी एक झलक ईरानी सेना के प्रवक्ता ने दिखाई है। उनके मुताबिक अमेरिकी सैन्य अड्डे ईरान की जद में हैं। ट्रंप को समझौता या युद्ध में से किसी एक को चुनना है। हम अपनी सुरक्षा के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं और अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच भी आसान है। और ईरान ने अपने उस हथियार का प्रदर्शन कर दिया है जो अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने के लिए तैनात किया गया है। यह हथियार है खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जो ईरान से तेल अवीव का रास्ता मात्र 10 मिनट में तय कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मिसाइल 1234 किलोमीटर की गति से हमला करेगी। इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज में इजराइल आसान टारगेट भी है, जो 1800 किलोग्राम पेलोड के साथ उड़कर तेल अवीव में विनाश ला सकती है। और यह संभव इसलिए है क्योंकि इसका नेविगेशन सिस्टम इनर्टल गाइडेंस से लैस है। क्योंकि ईरान ने समुद्र में स्मार्ट माइंस का जाल बिछा दिया है। ये माइंस समुद्र के तल से 17 मीटर नीचे तैनात की गई हैं। इनके अलावा ईरान की फास्ट अटैक बोट्स भी हमले के लिए तैयार हैं, जिनमें ज्यादातर आत्मघाती समुद्री ड्रोन बोट्स शामिल हैं।